सबसे पहले तो कैसा लग रहा है 26 साल बाद फिर से आपने इस धरती पे कदम रखा है जहां भारतीय सेना ने इसको तोलोलिंग को जो है ऑक्युपाई कर लिया था, तो कैसा लग रहा है सबसे पहले एक्सपीरियंस? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को भी दोबारा आने का 26 साल बाद आने का टोलोनिंग में मौका मिला है। और उस समय यहाँ पर बहुत ठंडी का टाइम माहौल था। अभी इतना कोई ठंडी ठंडी नहीं है, अच्छा मौसम है। और यहाँ कारगिल ये दराज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इस साइड में बढ़ गया है, पहले कुछ नहीं था। रोड भी अच्छा हो गया है और उस समय हमारे को इतना वो नहीं था, आने जाने का साधन भी नहीं थे। और अभी बहुत ज़्यादा मतलब साधन हो गए हैं। आज अभी कोई भी अमूमन आदमी भी आ सकता है। जी, उस समय के हम दौर की बात करेंगे सर, कैसा था? क्योंकि उस समय कुछ और ही होगा, अलग उस समय ही होगा। चारों तरफ ऐसे मतलब धुआं और पटाखे की आवाज़ की तरह आवाज़ आ रही थी हर जगह से। इधर फायरिंग हो रहा है, उधर फायरिंग हो रहा है। और हम लोग उस समय यंग सोल्जर थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम आगे देश के लिए और हमारी इंडियन आर्मी के लिए बहुत आगे बढ़ कर के काम करेंगे। और मैं हमारे जो साथी हैं जो नीचे, उनको भी मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जब भी देश के साथ ऐसा कोई आता है तो सभी साथ मिल करके एकजुट होकर के और देश के संपर्क में काम करें। उस समय के चैलेंजेस क्या थे सर? क्योंकि उस समय भी हमने सुना है कि आपके पास ज़्यादा साधन नहीं था, फिर भी जी जान लगा दिया अपने देश के लिए। उस समय एक तो हमारे को इस व्यवहार के बारे में इतना जानकारी भी नहीं था और दूसरा ये था कि उस समय ठंड बहुत थी और हम लोग नीचे से आए थे, तो इसलिए हमारे पास इतना क्लोथिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम था और इंस्ट्रूमेंट वगैरह का भी प्रॉब्लम था और यहाँ की व्यवहार के बारे में जानकारी का प्रॉब्लम था। जब हमने टोलोलिंग कैप्चर करने के बाद उसके बाद हमारे को जो हमारे ओपी होते हैं, जो एफओ होते हैं, वो आगे फॉरवर्ड में आने के बाद उनको यहाँ का हर पोस्ट का ऑब्जर्वेशन वगैरह आसान हो गया, तो उसके बाद हम लोग फायरिंग करने में भी बहुत आसान हुआ। सर उस समय सिविलियंस का क्या रोल रहा, क्या कुछ याद है आपको इसके बारे में? हमारे पास तो सिविलियन मतलब इतना नज़दीक नियरेस्ट नहीं आए, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी हेल्प वगैरह किया है सब, जो कि रास्ता वगैरह दिखाने में और कुछ हमारे भी जैसे सामान अनलोड करने में भी उन्होंने लोग हेल्प किया है इधर उधर ये भी सब। सर उस टाइम में रोड का बहुत डिफिकल्ट था, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? प्रॉब्लम तो बहुत हुआ, लेकिन हमारे साथ जो हमारे ट्रूप्स में इंजीनियर वगैरह थी और वो रोड साथ साथ पुल वगैरह बना रहे थे और रास्ता। तो इस समय के दराज को किस तरह देखते हैं आप सर? जो उस समय ये बताया जाता था बहुत ही कम हाउस होल्ड थे उस समय। उस समय दराज के लोगों को थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा इंडियन आर्मी से शायद हो सकता है वो था कि भय था, लेकिन अभी क्या हर आदमी इंडियन आर्मी के क्लोज हो रहा है, तो उन लोगों का क्या है अभी भय खुल गया है। और उनको पता चल गया है कि हमारी आर्मी कितनी मजबूत है, जो कि आगे मतलब हर जगह और सिविलियन के साथ भी कैसा बिहेव करती, तो उस मामले में हमारा सबसे अच्छा, इसलिए आज सब आदमी, दराज का आदमी, हर आदमी इंडियन आर्मी के साथ खड़ा है। जी, आज फिर से एक बार तोलोलिंग की तरफ आप रुक कर रहे हैं, एक बार फिर से एक एक्सपेडिशन के तौर पे आप रुक कर रहे हैं, तो कैसा महसूस? मेरे को अपने साथियों, जिन साथियों ने, हमारे साथियों जो यहाँ लड़ाई के टाइम में काम किया है और अपना बलिदान दिया है, उनके लिए मेरे को अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन चाहेंगे? आई एम फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुरसिमरन सिंह ब्रार फ्रॉम 7th स्क्वाड्रन 40 विंग ग्वालियर। जी, तो आज एक्सपेडिशन है तोलोलिंग के लिए, तो कैसा महसूस हो रहा है? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एज वेल एज इट इज़ वेरी हार्टवार्मिंग फॉर मी, sense of pride that we are climbing a hill which was recaptured by our fallen heroes, and it is a moment of pride for all of us. जी, तो उस समय की हम बात पूछना चाहेंगे आपसे, उस समय किस तरह से, जैसे आप फ्लाइंग लेफ्टिनेंट है, तो उस समय आपके यूनिट से आपके उससे किस तरह से इस जंग में किस तरह के कंट्रीब्यूशन बड़े रहे हैं? Yes ma'am, Air Force have conducted operations named Operation Safed Sagar, in which various aircrafts have taken part, including MiG-21, 23s, Mi-25, 35, Mi-17s, Jaguars, and thereafter Mirages. So I am from a Mirage squadron, so I have heard various stories and read about them. So we have carried out laser-guided bombing at Tiger Hill, bombing at Tololing and Muntodalu, which helped both army to recapture the hills, and therefore this is how Army and Air Force hand in hand were able to carry out the operation successfully. Sir, what do you remember particularly about recapturing of Tololing?
See, I was born in '98, so I was not there at that time. Okay. However, the officers, the pilots which have taken part in the mission, they talk about the mission with a sense of pride, and they were really happy to accomplish the mission which was given to them. Now that you know the technology or everything has been advanced, so when you would have spoken to your seniors about the war of 1999 Kargil war, so what do you think, like how far India has come? See, we have come to an age of modern warfare. It is no longer conventional warfare. So obviously, we as defense forces have advanced in terms of technology, and the training which we do is of a superior nature. So I think we have come a far way from that time till this date. Nation always comes first. So you being a youth, so what kind of a message do you want to give it to the people that's, who will be watching you very shortly? So what message would you give, Yes, ma'am. especially to the Say, youth? this is we are celebrating Kargil Vijay Divas. So I think there will be no better point to push the youth. That youth is coming forward to take part in the national security. So I think if this Kargil Vijay Divas is taken in the right spirit, all the youth will be motivated enough to secure the nation from all the threats. भारत माता की जय।